कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे पहले झांक कर देखें। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लेकर आएंगे और जो है यहाँ नौकरियां मिलेगी। क्या कर दिया? पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आज घर वापसी की ये बात करते हैं और वो गौ रक्षा की बात करते हैं। मॉब लिंचिंग हो रहा है, कई हजार लोग मर चुके हैं और वो कहते हैं कि हम जो है दूसरे पे इल्जाम उठा रहे हैं। ममता बनर्जी हम लोग का माँ है, बहन है। ममता बनर्जी टच से मत नहीं होगा, इधर ही रहेगा। तो यूपी की बात कीजिए, यूपी में उनकी राज है, योगी राज तो राम राज्य की बात करते थे, आज रावण राज है। हर रोज क्राइम हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, किस तरह। और वो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान पे झांक के देख ले। उन पे कोई भरोसा नहीं करता। आज हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और वो जानती है कि ये लोग जुमलाबाजों की सरकार है और जुमलाबाजों को हम एक्सेप्ट खास करके बंगाल में नहीं करेंगे। खाली मुस्लिम 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 कर रहा, हम सब मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब हम लोग भाई भाई, ये बोलना चाहिए। और जो दुश्मन सही मानों में नजर आ रहा है और जो मालूम है, जो खुला दुश्मन है, बीजेपी एक फासिस्ट फोर्स जो पूरे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर देना चाहता है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी शक्ति है इकाई का, उसको तोड़ देना चाहता है, आपस में लड़ाई लड़ाना चाहता है। बीजेपी चले जाएगा यहाँ से। जो 18 सीट में वो लोकसभा तक रहेगा, वो विधानसभा में नहीं आने वाला, क्योंकि बंगाल सबसे ज्यादा सेकुलर धरती है और सेकुलर लोग यहाँ पे कभी भी इन सांप्रदायिक शक्तियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। हिंदुस्तान वॉइस पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है और पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एक तरफ तो भाजपा और भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही साथ उस दूसरी तरफ जो है जगत प्रकाश यानी जेपी नड्डा का रोड शो होता है। तो दूसरी तरफ आम जनता के मन में कई सारे सवाल है, कुछ जो है फ्रंट बनकर सामने आए। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव में क्या चल रहा है आम जनता के बीच है और जनता के बीच में पता करते हैं कि चुनाव का किस तरह का माहौल है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे जो लीडर्स हैं यहाँ पे लगातार रैलियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आप लोगों का एक फ्रंट है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, वो सारे लोग इसमें शामिल। तो क्या होगा पश्चिम बंगाल का फ्यूचर, कौन डिसाइड कर रहा है और क्या होगा फ्यूचर हमेशा जो है वो जनता डिसाइड करती है और जनता ही डिसाइड करेगी। मसला यह है कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के खिलाफ है सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जुमलाबाजी से नहीं चलेगा। अमित शाह जिस तरह से जुमला देते थे, नरेंद्र मोदी जिस तरह जुमला देते थे, उसी तरह अगर टीएमसी और कांग्रेस और सीपीएम को भी कहिए कि उन लोगों को जुमलाबाजी करने से नहीं होगा। वो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम बंगाल को बचाना चाहते हैं, बंगाल से बहुत प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो सही मानों में अगर उनसे प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और उसको बचाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं सब मिल के एक मिनिमम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जो है उस एजेंडे पे एक महाजोट, महागठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हैं। आज लोगों के बीच में एक हताशा है, एक कंफ्यूजन है, एक परेशानी है कि वोट दे तो किसे दें, जाए तो जाए कहां। अगर हम टीएमसी को वोट देते हैं, जिस तरह से टीएमसी की जो है लीडर्स जो हैं जिस तरह से बीजेपी में बार बार चले जा रहे हैं, हर रोज हम लोग देख रहे हैं, हर कुछ दिनों के गैप में देख रहे हैं कि टीएमसी के लीडर्स जो है बीजेपी में बिकते चले जा रहे हैं। तो क्या इन बिकाऊ लोगों को हम वोट देंगे? एक तरफ लेफ्ट और कांग्रेस है जिनके वोट की परसेंटेज गिर गई है, उनके वोट की परसेंटेज की वजह से पिछले बार जो इलेक्शन हुआ, जो 0 से 18 एमपीज यहां से निकल गए हैं, तो क्या उनको वोट देंगे? उस बार वोट जो है बट गया था टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के बीच में, क्या इस बार भी वोट बटेगा और बीजेपी क्या यहां इख्तिदार पे कहीं ना आ जाए? बात बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया में आए और हल्दिया के प्रोग्राम में लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विकास के मामले में ममता ने पश्चिम बंगाल को पीछे कर दिया और यहाँ पर जो है अपराध बढ़ गया है और जय श्री राम के नारा को जो है ममता बनर्जी खराब, मतलब बुरा लगता है। मगर आतंकवादियों या ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं उसके संपर्क में तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को लेकर चल रही हैं। नहीं, बात यह है कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे पहले झांक कर देखें। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लेकर आएंगे और जो है यहाँ नौकरियां मिलेगी। क्या कर दिया? पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आज घर वापसी की ये बात करते हैं और वो गौ रक्षा की बात करते हैं। मॉब लिंचिंग हो रहा है, कई हजार लोग मर चुके हैं और वो कहते हैं कि हम जो है दूसरे पे इल्जाम उठा रहे हैं। पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया? वो यूपी की बात कीजिए, यूपी में उनकी राज है, योगी राज तो राम राज्य की बात करते थे, आज रावण राज है। हर रोज क्राइम हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, किस तरह। और वो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान पे झांक के देख ले। उन पे कोई भरोसा नहीं करता। आज हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और वो जानती है कि ये लोग जुमलाबाजों की सरकार है और जुमलाबाजों को हम एक्सेप्ट खास करके बंगाल में नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल सबसे ज्यादा सेकुलर धरती है और सेकुलर लोग यहाँ पे कभी भी इन सांप्रदायिक शक्तियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो ममता बनर्जी, कांग्रेस, सीपीआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, आप लोगों का यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट है, इतने सारे फ्रंट बन गए हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं वोट बट ही रहा है। मैं तो वही कह रहा हूं कि क्यों ना सब एक मिनिमम कॉमन ग्राउंड में एक साथ मिलकर एक महाजोट महागठबंधन करते हैं, और जो दुश्मन सही मानों में नजर आ रहा है और जो मालूम है, जो खुला दुश्मन है बीजेपी, एक फासिस्ट फोर्स जो पूरे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर देना चाहता है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी शक्ति है इकाई का, उसको तोड़ देना चाहता है, आपस में लड़ाई लड़ाना चाहता है। और बंगाल जो सबसे सेकुलर एक ग्राउंड है, जो एक स्टेट है, उसमें भी जो है वो सांप्रदायिक जो है वो हालात पैदा करना चाहता है। उसको रोकने के लिए क्यों ना महाजोट करते हो, क्यों ना महागठबंधन करते हो, क्यों ना सब मिलके एक साथ लड़ते हो। सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा कि हम बंगाल से मोहब्बत करते हैं और बीजेपी को रोकना चाहते हैं। तो आओ सब मिलकर एक मिनिमम कॉमन ग्राउंड पर महाजोट करें, सब मिलकर एक साथ लड़े और उनको रोका जाए। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद नसीम। साहब, अच्छा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो है जिस तरह से जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमला कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी कमजोर पड़ी है या ममता बनर्जी उसी तरीके से मजबूत है जैसा 2011 2016 में हुआ करती थी? ऐसा कुछ नहीं है, दो चार लोगों से बातचीत जो किए हैं, बोले कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है। फेर बदल होता ही रहता है नेता लोग का, वो कोई खास बात नहीं है। ममता जी अपने ठीक है। ममता बनर्जी फिर से आ रही है 2021 में? 100%। जनता का कैसा सपोर्ट दिखता है? नहीं, हम तो 4 दिन से जो आपस में बातचीत करते हैं और उन लोगों से जो पूछा है, तो ये तो नेता तो फेर बदल होता ही रहता है, फेर बदल होता ही रहता है, लेकिन ममता अपने जगह पर ठीक है। बिल्कुल। एक बात बताइए, ममता बनर्जी के इतने सारे करीबी साथी बीजेपी में चले गए, तो उससे ममता को कोई नुकसान नहीं होता? फर्क नहीं पड़ने पड़ रहा है। अक्सर ऐसा होता ही है इलेक्शन के टाइम में, अक्सर ऐसा होता ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्राइम रेट बढ़ गया, मगर आप परसेंटेज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो अभी जो ममता का 10 साल रहा है, उसमें किस तरह के डेवलपमेंट आपको देखना? ना हम लोग नॉलेज उतना उस सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। बस ममता जी ठीक है, ठीक रहेंगे, बस चलता रहे। साहब, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। इनका बात छोड़िए, इनके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। इनके बारे में समझ में नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, समझ ही में नहीं आ रहा था, क्या हम बताएंगे उसके बारे में? समझ बोले क्या आप जो बोले ओवैसी कुरैशी, वो भी जो बोले, ये सब बोले, जितने भी सब हक बात बोले हैं। वो भी चाह रहे कि ऐसे हो कि हक जो सब हिंदू मुसलमान सब एक हो। हम लोग एनआरसी के लेके कोई ऐसे झंडा नहीं है कि कोई उठाए नहीं है, हर कोई उठाए है। उसके बाद देखिए लॉकडाउन लग गया, हम लोग सब आज़ादी चाहिए क्या? हम लोग लॉकडाउन में घर में बंद भी हो गए। कैसा नहा धो के बैठा कि कैसा करके नापाक हालत में बैठा, वो अल्लाह बेहतर जाने। अब उसके बाद जो जीता होता उसको जो काम करना था वो काम करना था, नहीं हुआ। वो जो आप जो सबसे बड़ा बात किसान का, किसान जो अपना झंडा क्यों लगाया, लगाने का है सरकार का। वो लोग समझा जब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, अनाज उगा रहे, हम 5 रुपये किलो आपको देंगे, हम बड़ा बड़ा मॉल वालों को क्यों देंगे? हम गरीबों को बांटेंगे, हम गरीबों को देंगे, आपको क्यों देंगे? ये कंपनी खरीदने चाह रहा था। दीदी यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। दीदी अपना तरफ से ठीक है, वो क्या बोले उनका इतिहास में हम भी सीपीएम पार्टी में थे, जैसे भी थे, जैसे जो बोलते करते थे। काम करने से हम काम करेंगे, जैसे सोशल वर्क है, सोशल वर्क बहुत अच्छे लीडर है। ऐसे है कि वह शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि उसका इंतकाल हो गए जब, तो देखे मेरा माँ ऐसे हो गए, तो उनका बात देखने वाला कोई नहीं कि शादी नहीं करेंगे, ताकि सब काम भलाई करेंगे, हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे। यहाँ तक कि वो चप्पल भी माफ़ करे, वो चप्पल भी खाए तो भी आगे बढ़ी है। अकेला बढ़ी है तब ना सब बढ़ ले, तभी आपका शेखर सर। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर जो है एक तरफ तो ममता बनर्जी, दूसरी तरफ मोदी जी है, तो किस तरह का बदलाव है यहाँ पे? देखिए, ये तो विधानसभा का वोट है। अब वो जो 18 सीट जो लिए हैं वो लोकसभा का वोट था, लोकसभा में बहुत फर्क है। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, दीदी ये यहाँ पर जीतेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि ममता बनर्जी पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट के काम को लेकर बढ़ी? हाँ, बहुत कम किए हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर लोग पूछ लें। बहुत सा समझ लिए, जितना भी पहले, आज से 10 साल पहले जितना कादा कीचड़ हो गया रहता था, जितना सब कचरा फेंका हुआ रहता है, वो सब नीट एंड क्लीन किए। जगह जगह में भैट बनवा दिए, जगह जगह में भैट रास्ता बना दिए। बहुत सारा मैंने समझ लीजिए सब स्वास्थ्य साथी निकाला है। बहुत किस्म का ऐसा। मोदी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जा रही है, टाटा बाय बाय कह रही है। नहीं, वो बीजेपी चले जाएगा यहाँ से। तो बीजेपी तो सरकार में है ही नहीं। हाँ, तो है ही नहीं, तो चले जाएगा, और भी चले जाएगा। जो 18 सीट में वो लोकसभा तक रहेगा, वो विधानसभा में नहीं आने वाला। ममता बनर्जी फिर से वापस आ रही है? अभी 8-10 साल तक रहेगी।
और 10 साल तक उसको हिलाने कोई नहीं सकेगा। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल ये पूछ रहा है, आप लोग आम जनता है, जैसे इतने सारे बड़े लीडर इधर से उधर हो रहे हैं, तो ममता के ऊपर इन चीजों का कोई कोई बात नहीं, वो सब तो सारदा नारदा का केस है। एक गया है तो दूसरा टांग खींच रहा, वो भी तो लिया हुआ, वो भी तो पैसा खाया हुआ। तो सब एक दूसरा का टांग खींचेगा नहीं तो जान रहा नहीं, अगर इसका पार्टी में रहेगा तो फिर लेके चले जाएगा। तो इसीलिए अपना बचने के लिए बीजेपी में जा रहा हूँ। सब माने सादा हो रहा, वॉशिंग मशीन लगा हुआ, समझे ना। क्या नाम हुआ आपका? नजीर, अस्सलाम वालेकुम। अभी मीटिंग आप लोग सुने ना, एक सेकंड, ये जनता को भड़काने का काम कर रहा है, खाली मुस्लिम 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 कर रहा है। मुस्लिम को खराब करने वाला यही लोग है। जब मीटिंग हुआ मुस्लिम का आम सब मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब हम लोग भाई भाई, ये बोलना चाहिए। खाली मुसलमान को इस क्या करता है, खाली मुसलमान को स्पीक क्या करता है, सब बोलना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब लोग एक हो। मुसलमान को टांग खींच के फंसा देता गड्ढा में। आ रहा ममता बनर्जी, हम लोग का माँ है, बहन है। ममता बनर्जी टच से मस्त नहीं होगा, इधर ही रहेगा। 2021 ममता बनर्जी 100 में 100 जीतेगा। अच्छा ममता 294 सीटें, 100 नहीं है 294। तो ममता बनर्जी के इतने सारे लीडर इधर से उधर जा रहे हैं, तो उससे दीदी कमजोर नहीं है। जितना जाएगा उतना जरूर, उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा। आप हम आएंगे, अब हम लोग जो इंटरेस्ट नहीं लेते, हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग का कोशिश है। बाकी जितना जो भड़काऊ मीटिंग है, सब आदमी मुस्लिम करता ना, सब पॉकेट भरने के लिए करता है। पॉकेट भर गया चले गया। अच्छा ममता बनर्जी कमजोर हुई हैं कि मजबूत? नहीं, कोई कमजोर नहीं हुआ, और ज्यादा मजबूत होगा। जितना दबाव गिरेगा और ज्यादा मजबूत होगा इंशाल्लाह। बोलिए पहले, या आप बोलिए, आप पहले बोलिए, हम तो बोल रहे, आप बोलिए। इंशाल्लाह डबल मजबूत होगा आपके इलेक्शन में, आप देख लीजिएगा। और क्या नाम है? अच्छा आपसे चचा से तो बात ही हो गई। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, नुक्कड़ पर कॉर्नर पर आए हुए हैं और पता करते हैं कि आम जनता के बीच में किस तरह का माहौल है। वैसे एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि जो मेन मीडिया पर जो खबरें चल रही है वो अलग है, और जो आम जनता के बीच की खबर है वो अलग है। मेन मीडिया पर ममता बनर्जी से मुतालिक कुछ अलग खबर चल रही है, और जो है सोशल मीडिया पर, और आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ममता बनर्जी से मुतालिक खबर अलग चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव बड़ा कठिन हो रहा है, मोदी जी लगातार हमला कर रहे हैं ममता बनर्जी पर। तो देखना ये कि 2021 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की बदलाव देखने को मिलते हैं। मैं रजा अंसारी हिंदुस्तान वॉइस के लिए कवर कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।